बकरी पालन एक योजना बनाना, प्लानिंग स्टे। उद्देश्य तय करना, सेट योर ऑब्जेक्टिव। बकरी पालन शुरू करने से पहले यह स्पष्ट करें कि आप इसका उद्देश्य क्या रखना चाहते हैं। उद्देश्य के अनुसार नस्ल का चयन, निवेश, देखभाल और बिक्री रणनीति तय होती है। उद्देश्य विवरण: दूध उत्पादन, डेयरी पर्पस, जामुनापारी, बीटल जैसी नस्लें रखें जिनसे 1.5-2.5 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त हो। मांस उत्पादन, मीट पर्पस, सिरोही, बर्बरी, ओस्मानाबादी जैसी नस्लें रखें जो तेजी से वजन बढ़ाती हैं। ब्रीडिंग स्लैश प्रजनन, ब्रीडिंग पर्पस, स्वस्थ नर और मादा बकरियां रखें जिन्हें ऊंचे दामों में बेचा जा सके। बकरी के बच्चे बेचना, किड सेलिंग, हर 6-8 महीने में बच्चा देने वाली नस्लें पालें जैसे बर्बरी। खाद स्लैश गोबर बिक्री, ऑर्गेनिक मन्यूर, बकरी के गोबर से जैविक खाद बनाकर किसानों को बेच सकते हैं। नोट: आप एक साथ दो उद्देश्य जैसे दूध प्लस ब्रीडिंग भी चुन सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एक मुख्य उद्देश्य पर फोकस करें। स्थान का चुनाव, सिलेक्ट आइडियल लोकेशन। बकरी पालन के लिए उचित जगह का चुनाव बेहद जरूरी है। सही स्थान बकरियों के स्वास्थ्य, उत्पादकता और रखरखाव में मदद करता है। आवश्यक बातें, विस्तृत जानकारी। जल निकासी, पानी जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीमारियां फैलती हैं। हवादार स्थान, शेड में हवा का आना जाना जरूरी है, खासकर गर्मियों में। धूप और छाया, शेड ऐसा हो जो सुबह की धूप मिले और दोपहर की तेज धूप से बचाव हो। शहर स्लैश गांव के पास बाजार से दूर न हो ताकि बिक्री में दिक्कत न हो। शांत इलाका, अधिक शोर-शराबा बकरियों को तनाव देता है। पानी की सुविधा, रोजाना प्रति बकरी 3-5 लीटर साफ पानी जरूरी। यदि आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो किराए पर लेकर भी बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। निवेश की योजना, इन्वेस्टमेंट प्लान। निवेश बकरी पालन यूनिट की आकार, नस्ल और सुविधा पर निर्भर करता है। नीचे छोटे से बड़े स्तर के लिए निवेश का विवरण दिया गया है। प्रारंभिक यूनिट, 10 बकरी प्लस 1 बकरा। मद अनुमानित लागत, 10 बकरियां 5,000 से 7,000 प्रति बकरी। अनुमानित लागत 60,000। एक बकरा नस्ली 8,000 से 12,000। अनुमानित लागत 10,000। शेड निर्माण 30,000। चारा पानी बर्तन 5 जाक्सर। वैक्सीन स्लैश स्वास्थ्य 2,000। अन्य खर्च 3,000। कुल निवेश 1,10,000 लगभग। मध्यम यूनिट 25 बकरी प्लस 2 बकरा। मद अनुमानित लागत 25 बकरियां। अनुमानित लागत 1,50,000। 2 बकरा। अनुमानित लागत 20,000। शेड निर्माण 50,000 से 70,000। चारा स्लैश सप्लीमेंट 15,000। दवाई स्लैश ट्रीटमेंट 5,000। अन्य 5,000। कुल निवेश 2.5 से 3 लाख लगभग। बड़ा व्यवसाय 50 प्लस बकरी यूनिट। निवेश 5 लाख से 10 लाख। लाभ सालाना 4-6 लाख तक। 4 खर्च और लाभ का संतुलन, ROI अंडरस्टैंडिंग। पक्ष जानकारी, वापसी रोय आमतौर पर 1-5-2 साल में पूरी लागत निकल जाती है। बच्चों की बिक्री, एक बकरी साल में 2 बच्चे देती है, 2.5 से 5,000 प्रति बच्चा। दूध बिक्री 40-60 प्रति लीटर, हर दिन की आमदनी। गोबर खाद 10-20 किलो प्रति बकरी स्लैश प्रति माह, जैविक किसानों के लिए। बिजनेस मॉडल और रणनीति, बिजनेस प्लानिंग। शुरुआत में 10-20 बकरियों से करें। गांव, कस्बों, मेले, त्योहारों पर बिक्री का टारगेट रखें। बकरी बीमा करवाना फायदेमंद है। स्थानीय व पशुपालन विभाग से संपर्क में रहें। निष्कर्ष: यदि आप सही योजना बनाते हैं, उद्देश्य तय करते हैं, सही नस्ल व स्थान चुनते हैं और निवेश को सोच समझकर करते हैं, तो बकरी पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। नस्ल का चयन, गोट ब्रीड सिलेक्शन। बकरी पालन की सफलता का 60-70% भाग सही नस्ल पर निर्भर करता है। यदि नस्ल मजबूत, उत्पादक और स्थानीय वातावरण के अनुकूल हो तो बकरी पालन जल्दी सफल होता है। बकरी नस्लें भारत में 20 प्लस से अधिक हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से
कुछ ही नस्लें प्रमुख हैं। नीचे 5 सबसे लोकप्रिय नस्लों की पूरी जानकारी दी गई है। 1. जामुनापारी। मूल स्थान उत्तर प्रदेश, इटावा औरैया। आकार बड़ी, लंबी टांगों वाली, ऊंचाई 90-100 सेमी। वजन नर 45-60 किलोग्राम, मादा 35-45 किलोग्राम। दूध 2-3 लीटर/दिन, 180-200 दिन तक। मांस अच्छी गुणवत्ता और मात्रा। विशेषता यह बकरी विदेशों में डेली बकरी के रूप में प्रसिद्ध है। ध्यान रखें, गर्मी में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। उपयुक्त उद्देश्य दूध प्लस मांस उत्पादन। 2. बराबरी। मूल स्थान उत्तर प्रदेश, एटा, मैनपुरी, पाकिस्तान। आकार छोटी कदकाठी, ऊंचाई 65-75 सेमी। वजन नर 30-40 किलोग्राम, मादा 25-30 किलोग्राम। दूध 1-1.5 लीटर/दिन। प्रजनन 6-8 महीने में बच्चा देती है, 1 साल में 2 बार। विशेषता कम चारा, कम खर्च और जल्दी प्रजनन। लाभ छोटे किसानों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल। उपयुक्त उद्देश्य प्रजनन प्लस छोटे स्तर पर दूध उत्पादन। 3. बीटल। मूल स्थान पंजाब, गुरदासपुर, अमृतसर। आकार मध्यम से बड़ी कदकाठी। वजन नर 45-65 किलोग्राम, मादा 35-45 किलोग्राम। दूध 2-2.5 लीटर/दिन। मांस काफी भारी और मोटा। विशेषता ऊंची दूध उत्पादन क्षमता, गर्मी सर्दी सहने वाली। उपयोग जामुनापारी के बाद सबसे अच्छी डेयरी नस्ल मानी जाती है। उपयुक्त उद्देश्य दूध उत्पादन प्लस मांस। 4. सिरोही। मूल स्थान सिरोही, राजस्थान। आकार मजबूत और भारी शरीर वाली। वजन नर 40-55 किलोग्राम, मादा 35-45 किलोग्राम। दूध कम 1 लीटर/दिन, अवधि 2-3 माह। मांस तेजी से वजन बढ़ता है, त्योहारों में भारी मांग। विशेषता सूखे इलाकों में भी पालन योग्य। उपयुक्त उद्देश्य मांस उत्पादन प्लस बिक्री। 5. ओस्मानाबादी। मूल स्थान महाराष्ट्र, ओस्मानाबाद जिला। आकार मजबूत शरीर, चमकदार काले रंग में अधिकतर। वजन नर 40-50 किलोग्राम, मादा 35-40 किलोग्राम। दूध 1-1.5 लीटर/दिन। प्रजनन 1 साल में 2 बार। विशेषता भारत के विविध मौसम में जीवित रहने योग्य। उपयुक्त उद्देश्य मिश्रित दूध प्लस मांस प्लस प्रजनन। नस्ल चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखें? जलवायु आपकी जगह की गर्मी, सर्दी, बरसात को नस्ल सह सके। उद्देश्य दूध, मांस या ब्रीडिंग किसके लिए पालन कर रहे हैं। चारा उपलब्धता, किस नस्ल को कितना पोषण चाहिए। प्रजनन क्षमता, कम समय में ज्यादा बच्चों वाली नस्ल लाभदायक। मार्केट डिमांड, स्थानीय मार्केट में किस नस्ल की ज्यादा मांग है। निष्कर्ष, यदि आपका उद्देश्य है तो उपयुक्त नस्ल। दूध उत्पादन जामुनापारी, बीटल। मांस उत्पादन सिरोही, ओस्मानाबादी। जल्दी प्रजनन और बिक्री बराबरी। मिश्रित उपयोग ओस्मानाबादी, बीटल। शेड निर्माण, गोट शेड डिजाइन, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। शेड निर्माण का उद्देश्य बकरियों को वर्ष भर सुरक्षित, साफ, सूखा और आरामदायक वातावरण देना। एक शेड की संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। छत, रूफ, टिन या एस्बेस्टस की ढलानदार छत बनाएं ताकि बारिश का पानी तुरंत नीचे गिरे। ऊंचाई, शेड की ऊंचाई जमीन से कम 7-8 फीट हो ताकि गर्मी में गर्म हवा ऊपर रहे। दीवारें, अगर खुला शेड है तो 3 साइड में बांस, जाली या लकड़ी की स्लेट्स लगाएं। छाया और धूप, शेड का फ्रंट हिस्सा पूर्व दिशा की ओर रखें ताकि सुबह की धूप मिले। 2. फर्श की डिजाइन, फ्लोर डिजाइन। ऊंचाई जमीन से कम 2-3 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म फर्श हो। सामग्री बांस, लकड़ी या सीमेंट का फर्श हो सकता है। झरोखे/छिद्र, बांस/लकड़ी के फर्श में गैप रखें ताकि मूत्र और गोबर नीचे गिर सके। साफ सफाई, नीचे साफ करने के लिए ड्रेनेज लाइन रखें। फायदा, इससे बकरियां सूखी रहेंगी और पैर की बीमारी, कीचड़, फंगस आदि नहीं होगा। 3. हवा और रोशनी की व्यवस्था, वेंटिलेशन अनलाइट। हवा, दीवारें आधी खुली रखें जिससे शेड में ताजी हवा आए। प्राकृतिक रोशनी, दिन में 6-8 घंटे रोशनी पहुंचना जरूरी है। शेड के अंदर
उमस नहीं होनी चाहिए। छत पर पंखा या छोटे वेंट्स लगाए जा सकते हैं। 4 जगह का प्लान स्पेस मैनेजमेंट। प्रति बकरी जगह की जरूरत 10-15 वर्ग फुट। बच्चों के लिए जगह की जरूरत 4-5 वर्ग फुट। गर्भवती बकरी अलग स्पेस जगह की जरूरत 20-25 वर्ग फुट। बकरा नर अलग सेक्शन ताकि मादा को तनाव न हो। बीमार बकरी आइसोलेशन शेड अलग और सुरक्षित रखें। यदि आपके पास 10 बकरियां हैं तो कम से कम 150-180 वर्ग फुट का शेड होना चाहिए। 5 शेड की सामग्री और लागत। मटीरियल एंड कॉस्ट एस्टिमेट। सामग्री उपयोग लागत अनुमान। टिन की चादर उपयोग छत लागत अनुमान 100 से 150 रुपये वर्ग फुट। बांस लकड़ी उपयोग फर्श दीवार लागत अनुमान 30 से 60 रुपये फीट। सीमेंट ईंट उपयोग फाउंडेशन लागत अनुमान 80 से 120 रुपये वर्ग फुट। जाली नेट उपयोग दीवारों के लिए लागत अनुमान 20 से 40 रुपये मीटर। कुल लागत 10-15 बकरी के लिए 30,000 से 50,000। 6 सुविधाएं एसेंशियल फैसिलिटीज इन शेड। सुविधा क्यों जरूरी है? पानी की टंकी या पाइपलाइन हर समय साफ पानी। चारे के लिए खांचे फीडर्स सूखा और हरा चारा अलग अलग जगह देना। गोबर और मूत्र की निकासी रोज सफाई आसान हो। रात के लिए लाइट सुरक्षा और देखभाल के लिए। फर्स्ट एड बॉक्स सामान्य बीमारियों के इलाज हेतु। 7 शेर डिजाइन का स्केच सुझाव। गर्भवती बकरी सेक्शन। बकरी सेक्शन। बकरा सेक्शन। बकरी के बच्चे बीमार बकरी सेक्शन। चारा स्टोरेज। पानी टंकी। निष्कर्ष लाभ विवरण। साफ सुथरा वातावरण रोग नियंत्रण तेजी से वजन बढ़ना। पर्याप्त धूप और हवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर। अलग अलग सेक्शन तनाव मुक्त बकरियां अच्छा प्रजनन। लंबी अवधि में लागत बचत इलाज कम उत्पादन ज्यादा। चारा प्रबंधन फीडिंग मैनेजमेंट की पूरी विस्तृत जानकारी। बकरियों की सेहत प्रजनन क्षमता और दूध मांस उत्पादन सीधे तौर पर उनके चारे और पोषण पर निर्भर करता है। यदि चारा संतुलित और सही मात्रा में दिया जाए तो बकरी पालन बहुत सफल होता है। एक हरा चारा ग्रीन फॉडर क्यों जरूरी? पाचन अच्छा होता है, बकरी का शरीर ठंडा और स्वस्थ रहता है। मात्रा प्रतिदिन 3-5 किलो प्रति बकरी। उदाहरण बरसीम बसीम सर्दियों में बेहतर। ज्वार जाओ गर्मियों के लिए अच्छा। नेपियर घास तेजी से बढ़ती और पौष्टिक। गिन्नी घास लूसर्न सेंचुरी घास भी अच्छे विकल्प हैं। हरा चारा विटामिन ए और पानी का मुख्य स्रोत होता है। 2 सूखा चारा ड्राई फॉडर क्यों जरूरी? पेट भरता है, रेशेदार होता है, ज्यादा देर तक ऊर्जा देता है। मात्रा प्रतिदिन 1-2 किलो प्रति बकरी। उदाहरण गेहूं का भूसा, धान का पुआल, मूंगफली/चना का भूसा, बाजरे का ठूंठ। सूखे चारे को थोड़े गीले चारे या पानी के साथ दें ताकि पाचन में आसानी हो। 3 अनाज ग्रेन/कॉन्सेंट्रेट्स क्यों जरूरी? ऊर्जा और प्रोटीन की पूर्ति करता है, खासकर गर्भवती और दूध देने वाली बकरी के लिए। मात्रा सामान्य बकरी 200-300 ग्राम/दिन। गर्भवती/दूध देने वाली 400-600 ग्राम/दिन। उदाहरण गेहूं, मक्का इकोन, बाजरा, सरसों की खली, चने की दाल की भूसी। ध्यान रखें अधिक मात्रा से गैस और अपच हो सकता है। 4 खनिज मिश्रण और नमक मिनरल मिक्स प्लस सॉल्ट क्यों जरूरी? हड्डियों की मजबूती प्रजनन क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। कैसे दें? चारे में मिलाकर या खनिज ब्लॉक के रूप में अलग रखें। मात्रा 25-30 ग्राम प्रति बकरी/प्रतिदिन। बाजार में मिलने वाले खनिज मिश्रण ब्रांड एग्रीमिन फोर्टे, गोट मिनवेट, वेटमिन गोल्ड। 5 पानी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों जरूरी? दूध उत्पादन पाचन और गर्मी से बचाव। आवश्यकता प्रति बकरी 3-5 लीटर/दिन। ध्यान दें पानी हमेशा साफ और ताजा होना चाहिए।
गर्मी में 2 बार पानी बदलना जरूरी। गर्भवती बकरी को अधिक पानी की जरूरत होती है। 6 बकरी के अनुसार चारा योजना फीडिंग बस्ते। दूध देने वाली 4-5 किलो हरा चारा, 2 किलो सूखा चारा, 500 ग्राम अनाज। गर्भवती 3-4 किलो हरा चारा, 1.5 किलो सूखा चारा, 400 ग्राम अनाज। बच्ची बकरी 3-6 माह, हरा चारा प्लस थोड़ी मात्रा में अनाज प्लस खनिज मिश्रण। नर बकरा सामान्य चारा वजन के अनुसार। 7 चारा प्रबंधन से जुड़ी जरूरी बातें। हरा चारा सुबह दें, सूखा चारा शाम को। गंदा, सड़ा या फफूंद लगा चारा कभी न दें। गर्भवती बकरी को कड़वा चारा जैसे आक, धतूरा न दें। समय समय पर डेवॉर्मिंग करवाएं ताकि चारा पूरी तरह पचे। चारे की स्टोरेज छायादार और सूखी जगह पर करें। निष्कर्ष, संतुलित चारा बराबर स्वस्थ बकरी बराबर अधिक दूध / मांस उत्पादन। उचित मात्रा और समय पर चारा देना बकरी पालन की नींव है। प्रजनन और ब्रीडिंग मैनेजमेंट की पूरी और व्यावहारिक जानकारी लाते हैं। अच्छा प्रजनन बराबर ज्यादा बच्चे बराबर ज्यादा आमदनी। इसलिए सही उम्र, समय और देखभाल बहुत जरूरी है। एक संभोग की सही उम्र राइट मेटिंग एज। बकरी मादा 10 से 12 महीने की उम्र में पहली बार गर्भधारण कर सकती है। इससे पहले ब्रीडिंग नुकसानदायक हो सकती है। बकरा नर 15 से 18 महीने की उम्र में तैयार होता है। समय से पहले ब्रीडिंग से उसकी ताकत कम हो जाती है। बकरी का वजन कम से कम 25 से 30 किलोग्राम होना चाहिए तभी प्रजनन करवाएं। 2 गर्भकाल अवधि जेस्टेशन पीरियड। औसत गर्भकाल 145 से 150 दिन, लगभग 5 महीने। गर्भावस्था की पहचान। भूख कम होना, ज्यादा लेटना, थन का फूलना, स्वभाव में बदलाव। देखभाल, नर से अलग रखें, साफ, सूखा और आरामदायक स्थान दें। पौष्टिक चारा और खनिज मिश्रण जरूरी है। गर्भवती बकरी को तनाव और भीड़-भाड़ से दूर रखें। 3 बच्चों की संख्या किड्स पर डिलीवरी। बराबरी 2 से 3 बच्चे बहुत उपजाऊ नस्ल। जामुनापारी 1 से 2 बच्चे। बीटल 1 से 2 बच्चे। सिरोही 1 बच्चा सामान्य, कुछ 2 तक। ओस्मानाबादी 1 से 2 बच्चे। एक स्वस्थ मादा बकरी साल में 2 बार बच्चा दे सकती है अगर देखभाल अच्छी हो। 4 ब्रीडिंग सीजन मेटिंग सीजन। पहला प्रमुख सीजन जून जुलाई मानसून के पहले। दूसरा प्रमुख सीजन अक्टूबर नवंबर ठंड की शुरुआत में। इन सीजन में बकरियों में हीट एस्ट्रेस आने की संभावना ज्यादा होती है। 5 हीट के लक्षण। हीट डिटेक्शन इन गोट। बकरी में जब हीट आती है तभी बकरा से मिलाना चाहिए। बार बार चिल्लाना, मेमे की आवाजें अधिक आती हैं। बकरा के पास जाने की कोशिश। बार बार नाक सटकाना, पूंछ हिलाना, बार बार पूंछ झटकती है। पेशाब बार बार करना। जननांगों में सूजन या पारदर्शी स्राव। हीट आने के 12 से 24 घंटे के भीतर बकरा से मिलाना सही समय होता है। 6 आर्टिफिशियल ब्रीडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यदि आप अच्छे नस्ल सुधार की योजना बना रहे हैं तो सरकारी पशु चिकित्सालय में कृत्रिम गर्भाधान एआई भी करवा सकते हैं। नस्ल सुधार, उच्च नस्लीय वीर्य से अधिक पैदावार, बीमारी से सुरक्षा, संपर्क रहित प्रक्रिया, दूरस्थ स्थान पर भी संभव। मोबाइल एआई यूनिट्स उपलब्ध। 7 प्रसव के बाद देखभाल पोस्ट किडिंग के। मादा बकरी हल्की गर्म खुराक दें, गुड़ प्लस पानी। नाभि को आयोडीन से साफ करें। थन की सफाई और मसाज करें। नवजात बच्चे जन्म के 1 घंटे के अंदर मां का दूध कोलोस्ट्रम पिलाएं। बच्चे को गर्म जगह रखें। 10 से 15 दिन तक केवल मां का दूध दें। बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए PPR और FMD वैक्सीन समय पर दें। एक्स्ट्रा टिप्स फॉर ब्रीडिंग सक्सेस। एक नर बकरा 25 से 30 मादा बकरियों के लिए पर्याप्त होता है। कमजोर, बहुत बूढ़ी या बहुत छोटी बकरियों से प्रजनन न कराएं। साल में केवल 2 बार प्रजनन कराएं।
सही पोषण देने से गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। रिकॉर्ड रखें कौन बकरी कब गर्भवती हुई, प्रसव कब हुआ। निष्कर्ष, सफल प्रजनन का मतलब है कम लागत में ज्यादा बच्चे और ज्यादा मुनाफा। सही उम्र, सही समय, पौष्टिक आहार और अच्छे ब्रीडिंग प्रबंधन से ही बकरी पालन को व्यावसायिक सफलता मिलती है। स्वास्थ्य और टीकाकरण, गोट हेल्थ एंड वैक्सीनेशन। बकरी जितनी स्वस्थ उतना अच्छा उत्पादन। सही समय पर टीकाकरण और इलाज से नुकसान से बच सकते हैं। अतः बकरी स्वास्थ्य और टीकाकरण की पूरी जानकारी। एक प्रमुख बीमारियां और उनके टीके, गोट डिजीजेज एंड वैक्सीन्स। बीमारी खुरप का मुहपका। वैक्सीन का नाम एफएमडी वैक्सीन। टीकाकरण समय हर 6 महीने में मार्च व सितंबर। बीमारी पीपीआर, पेस्ट डेस्पतीस रूमिनेंस। वैक्सीन का नाम पीपीआर वैक्सीन। टीकाकरण समय साल में एक बार, जनवरी फरवरी सबसे अच्छा। बीमारी एंट्रोटॉक्सिमिया, दस्त की बीमारी। वैक्सीन का नाम ईटी वैक्सीन। टीकाकरण समय हर 6 महीने में मार्च व सितंबर। बीमारी बकरी चेचक, गोट पॉक्स। वैक्सीन का नाम गोट पॉक्स वैक्सीन। टीकाकरण समय साल में एक बार, मार्च अप्रैल या बारिश से पहले। बीमारी कृमिनाशक, आंतों के कीड़े। वैक्सीन का नाम अल्बेंडाजोल/आइवमेक्टिन। टीकाकरण समय हर 3 महीने में, खाने से पहले खाली पेट। बकरी टीकाकरण का समय सारणी, वैक्सीनेशन शेड्यूल। उम्र 1-5 महीने। वैक्सीन ईटी पीपीआर गोट पॉक्स। पहली डोज। उम्र 3 महीने। वैक्सीन एफएमडी ड्यूमिंग। पहली बार कृमिनाशक। उम्र हर 3 महीने। वैक्सीन ड्यूमिंग, अल्बेंडाजोल 10 mg/kg या आइवमेक्टिन 1 ml/50 मग। उम्र हर 6 महीने। वैक्सीन एफएमडी ईटी मार्च और सितंबर। हर साल पीपीआर गोट पॉक्स फिक्स दिन तय करें। बीमारियों के लक्षण, सिम्टम्स टू वॉच। बीमारी एफएमडी। सामान्य लक्षण, लार बहना, मुंह में छाले, खुर की सूजन। बीमारी पीपीआर। सामान्य लक्षण, तेज बुखार, आंख/नाक से पानी, दस्त। बीमारी एटी। सामान्य लक्षण, अचानक मौत, दस्त, पेट फूलना। बीमारी गोट पॉक्स। सामान्य लक्षण, शरीर पर फुंसियां, बुखार, कमजोरी। कृमि संक्रमण, वजन घटना, उल्टी, दस्त, बाल झड़ना। स्वास्थ्य रखरखाव के अतिरिक्त उपाय। साफ सफाई, रोज शेड की सफाई करें, फर्श सूखा रखें। पानी हर समय साफ और ताज़ा पानी दें। आहार संतुलित चारा, खनिज मिश्रण, नमक ब्लॉक दें। अलग रखें, बीमार बकरी को तुरंत अलग करें। पैरों की देखभाल, हर 15 दिन में नाखून काटें और नींबू पानी या फिटकरी में धोएं। रिकॉर्ड बनाएं, हर वैक्सीन और बीमारी की डेट लिखें। वैक्सीनेशन रजिस्टर। बकरी फर्स्ट एड किट, गोट फर्स्ट एड किट। बीटाडाइन और जख्म साफ करने के लिए। सिरिंज 5 ml, 10 ml, 20 ml। कॉटन स्पिरिट, अल्बेंडाजोल/आइवमेक्टिन। ग्लूकन डी या इलेक्ट्रोलाइट। थर्मामीटर, पेनकिलर स्प्रे जैसे मेगाफ्लेक्स। मल्टीविटामिन इंजेक्शन जैसे वाइमरल। उदाहरण, वैक्सीन रिकॉर्ड टेम्पलेट, गोट वैक्सीनेशन लॉग। बकरी संख्या 001। नाम चांदनी। वैक्सीन एफएमडी। तिथि 1 मार्च। अगली तारीख 1 सितंबर। बकरी संख्या 002। नाम लाली। वैक्सीन पीपीआर। तिथि 15 जनवरी। अगली तारीख अगले साल 15 जनवरी। निष्कर्ष, यदि आप बकरी की बीमारियों से सुरक्षा चाहते हैं तो वैक्सीन को समय पर देना और नियमित देखभाल ही सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। बाजार और बिक्री, मार्केटिंग एंड प्रॉफिट। उत्पादन तो ठीक है, लेकिन असली कमाई सही बिक्री से होती है। अतः मार्केटिंग और बिक्री की जानकारी। बिक्री का प्रोडक्ट, बिक्री का स्थान / मार्केट, बिक्री की रणनीति। बिक्री का प्रोडक्ट, दूध। बिक्री का स्थान / मार्केट, स्थानीय डेयरी, होटल, चाय स्टॉल। बिक्री की रणनीति, रोजाना आपूर्ति का अनुबंध करें। बिक्री का प्रोडक्ट, मांस। बिक्री का स्थान / मार्केट, कसाई, मंडी, ईद, दिवाली जैसे त्योहारों पर। बिक्री की रणनीति, त्योहारों से पहले बकरों को तैयार रखें। बिक्री का प्रोडक्ट, बच्चे, किड्स।
बिक्री का स्थान स्लैश मार्केट, अन्य बकरी पालक फार्म। बिक्री की रणनीति, अच्छी नस्ल होने पर 3-7 हजार स्लैश बच्चा तक। बिक्री का प्रोडक्ट, खाद, बकरी का गोबर। बिक्री का स्थान स्लैश मार्केट, जैविक खेती वाले किसान। बिक्री की रणनीति, जैविक खाद पैक कर 5-10 केजी बेचें। बिक्री का प्रोडक्ट, नस्ल सुधार हेतु बकरा। बिक्री का स्थान स्लैश मार्केट, प्रजनन हेतु बेचना। बिक्री की रणनीति, नस्ल प्रमाण पत्र से कीमत बढ़ाती है। लाभ कमाने के खास टिप्स। एक स्थायी ग्राहक बनाएं। दूध या खाद का मासिक सब्सक्रिप्शन दें। फार्म विजिट कराए, पारदर्शिता बढ़ती है। दो, त्योहारों का पूरा उपयोग करें। ईद, दीपावली, दशहरा, इन मौकों पर बकरों की भारी डिमांड होती है। समय पर बकरों का वजन और स्वास्थ्य तैयार रखें। 3, फेसबुक स्लैश व्हाट्सएप से बिक्री। गोट फॉर सेल जैसे लोकल ग्रुप्स में जुड़ें। फोटो, वजन, उम्र, नस्ल आदि जानकारी शेयर करें। 4, स्थानीय मंडी और पशुहार। हफ्तावार मंडियों, गोट मांडी में बकरी बेचें। ग्रामीण कृषि बाजार, जीआर अम्ज में भी संपर्क करें। 5, नस्ल प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य कार्ड। इससे बकरी की कीमत 25-50% तक बढ़ सकती है। खरीदार को भरोसा मिलता है। उदाहरण, लाभ का एक छोटा गन्ना मॉडल, मिनी प्रॉफिट एग्जाम्पल। विवरण संख्या, लागत, बिक्री मूल्य। बकरी बराबरी 10, लागत 60,000 रुपये, 6,000 प्रति बकरी। बिक्री मूल्य 1,10,000 प्रति बकरी। दूध बिक्री 2 लीटर प्रति दिन, 10 बकरी 30 दिन बराबर 600 लीटर। बिक्री मूल्य 18,000 माह, 30 रुपये प्रति लीटर। खाद 1,000 केजी, 5,005 रुपीस प्रति केजी। कुल लाभ, लागत 60,000, बिक्री मूल्य 1,23,000। शुद्ध लाभ बराबर 63,000 एक महीने में। मार्केटिंग में क्या न करें। बकरी का वजन या नस्ल छिपाना। बिना वैक्सीनेशन वाले जानवर बेचना। त्योहारों से ठीक पहले खरीद शुरू करना, कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। बोनस, बकरी फार्म को ब्रांड बनाएं। एक नाम दें जैसे शुद्ध दूध फार्म, हरियाली बकरी पालन केंद्र। सोशल मीडिया पेज बनाएं। पैकेजिंग शुरू करें दूध खाद। निष्कर्ष, बिक्री की सही योजना और मार्केटिंग ही आपकी कमाई तय करती है। जितना स्मार्ट तरीका अपनाएंगे, उतना लाभ मिलेगा। सरकारी सहायता और लोन। सरकारी सहायता और लोन, गवर्नमेंट हेल्प एंड स्कीम्स। योजना का नाम NABARD सब्सिडी, नाबार्ड सब्सिडी। लाभ स्लैश सहायता 25%, सामान्य वर्ग 33 से 35%, SC स्लैश संत वर्ग, बकरी पालन व्यवसाय पर सब्सिडी दी जाती है, खासकर जब आप बैंक से लोन लेते हैं और योजना नाबार्ड द्वारा अनुमोदित होती है। योजना का नाम पशुपालन विभाग सहायता। लाभ स्लैश सहायता, मुफ्त टीकाकरण, नस्ल सुधार प्रशिक्षण। जिला स्तर पर पशुपालन अधिकारी के तहत कई सेवाएं और सलाह मिलती हैं। कुछ राज्यों में मुफ्त दवाएं भी मिलती हैं। योजना का नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। लाभ स्लैश सहायता 50,000 से 10 लाख तक लोन, बिना गारंटी लोन। छोटे स्तर पर बकरी पालन शुरू करने के लिए बैंक से शिशु, किशोर या तरुण लोन लिया जा सकता है। नर लोन या सब्सिडी के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होते हैं। आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भूमि के कागज, खुद की स्लैश लीज की, पासपोर्ट साइज फोटो, बकरी पालन बिजनेस प्लान स्लैश प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, SC स्लैश ST के लिए अतिरिक्त लाभ हेतु। क्या करें? एक नज़दीकी बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक स्लैश कोऑपरेटिव बैंक में संपर्क करें। 2, पशुपालन विभाग या KVK कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। 3, नाबार्ड वेबसाइट से स्कीम का फॉर्मेट डाउनलोड करें या जानकारी प्राप्त करें। गवर्नमेंट हेल्प एंड स्कीम्स, योजना विवरण। NABARD सब्सिडी 25% से 35% तक सब्सिडी। पशुपालन विभाग मुफ्त टीकाकरण प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बकरी पालन के लिए लोन। नोट लोन के लिए पशुपालन योजना। बिजनेस प्लान और आधार कार्ड।
भूमि दस्तावेज, बैंक खाता जरूरी होता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एंड नॉलेज। एक सरकारी स्रोतों से प्रशिक्षण, कृषि विज्ञान केंद्र केवीके जिले स्तर पर मौजूद होते हैं, जहां बकरी पालन का 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। आयका केवीके वेबसाइट पर अपने नज़दीकी केवीके की जानकारी ले। पशुपालन विभाग, राज्य सरकार द्वारा संचालित पशु चिकित्सा अस्पतालों में निःशुल्क प्रशिक्षण और सलाह मिलती है। यहाँ से आपको टीकाकरण, चारा प्रबंधन, नस्ल चयन आदि की जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), इस मिशन के तहत कई बार फील्ड लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कार्यशाला होती हैं। 2 ऑनलाइन और डिजिटल स्रोत। यूट्यूब चैनल्स, कई भरोसेमंद चैनल हैं जैसे किसान तक, फार्मिंग लीडर, देसी कैती, गोट फार्मिंग इंडिया, जिनसे व्यावहारिक जानकारी मिलती है। मोबाइल ऐप्स, पशु पोषण ऐप, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, किसान सुविधा ऐप। ये ऐप्स खेतीबाड़ी और पशुपालन में मदद करते हैं। ऑनलाइन कोर्स, कृषि जागरण, आग्री इंडिया जैसी साइट्स, कुछ केवीके या विश्वविद्यालय जूम या वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग लेने के फायदे, सही नस्ल चयन और प्रबंधन की जानकारी, रोगों की पहचान और उपचार, चारा की गुणवत्ता और सटीक मात्रा, प्रजनन तकनीक, बाजार में बिक्री की रणनीति। सुझाव, प्रशिक्षण लेकर शुरू करें। बिना जानकारी के बकरी पालन शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है। पास के पशु चिकित्सक या अनुभवी पालक से मार्गदर्शन लें। सुझाव और सावधानियां, 1. रोज सफाई रखें। बकरी का शेड रोज साफ करें। पेशाब, मल, चारे के अवशेष आदि हटाएं, इससे बीमारियों से बचाव होता है। 2. बीमार बकरी को अलग रखें। संक्रामक रोग फैलने से रोकने के लिए बीमार बकरी को तुरंत आइसोलेट करें और डॉक्टर से जांच कराएं। 3. शुरुआत में अधिक बकरियां न पालें। नए पालक 5 से 10 बकरियों से ही शुरू करें, धीरे धीरे अनुभव के साथ संख्या बढ़ाएं। 4. अपने इलाके का मौसम और बाजार समझें। हिल एरिया, सूखा इलाका या नमी वाला क्षेत्र, हर जगह की नस्ल और प्रबंधन अलग होता है। साथ ही यह भी देखें कि आपके आसपास दूध या मांस की मांग ज्यादा है या नहीं। 5. बीमा कराइए। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या दुर्घटना से बकरी की मृत्यु हो सकती है। पशु बीमा कराकर आप नुकसान से बच सकते हैं। नजदीकी सरकारी पशु अस्पताल या बीमा एजेंट से जानकारी लें। अतिरिक्त सावधानियां, बिना टीकाकरण के बकरी न पालें। एक ही नस्ल की बकरियां एक साथ रखें, प्रबंधन में आसानी होगी। चारा और पानी की शुद्धता पर ध्यान दें। हर 3 महीने में कृमिनाशक दवा दें। ड्यूमिंग, पशु चिकित्सक से समय समय पर चेकअप कराएं। बकरी पालन एक लाभदायक व्यवसाय है यदि आप इसे सुनियोजित ढंग से और प्रशिक्षण लेकर करते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित होता है।